आज मुझे विश्वास हुआ कि कुछ गरिमामय लोग जो होते हैं, एक व्यवहार क्या होता है, किसी से व्यवहार से कैसे बात करें। आज मैं उस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ जिस परिस्थितियों में मैं अनभिज्ञ था। आज मैं एक मजदूरी करते हुए अपना जीवन यापन चला रहा हूँ। मेरे पिता की अनुकंपा मुझे नहीं मिल पा रही है, कारण कि एक सामान्य वर्ग की सीट उस विभाग में नहीं है। तो मैं उस विभाग से विनती यही करता हूँ कि भाई आप अपने विभाग में ना होने के बाद आप दूसरे विभाग में दीजिए। दूसरे विभाग में जगह ना हो तो बात अलग है कि भाई हाँ, किसी भी विभाग में, क्या पूरे मध्य प्रदेश अंचल में कोई ऐसा एक विभाग नहीं है? 56 ज़िले हैं, क्या कोई ऐसा इन 56 ज़िलों में कोई ऐसे जो है अलग अलग तहसील हैं, अलग अलग जो ब्लॉक हैं, क्या उनमें ऐसा कोई क्लरिकल पोस्ट नहीं है जो जनरल के लिए खाली हो? एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए पोस्ट खाली नहीं है का मतलब ये क्या हो गया भाई? आप विभागीय स्तर पर देखिए, बच्चों का क्वालिफिकेशन देखिए। हम कोई अनपढ़ गवार तो नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लोग बात कर रहे हैं। अगर हाँ, हम 12वीं फेल होते या 12वीं पास होते और बाबू के लिए अप्लाई करते तो आप बोलते कि आप 12वीं फेल है, 12वीं पास है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति आपसे बोलना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है कि जो हमें उस गरिमा को दिया जाए। हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि हमें शिक्षक बनाया जाए। भाई हमारा जो ग्रेजुएशन है वो है बीएड। हम अपनी पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, हमने पात्रता परीक्षा नहीं की है, तो हमने उस चीज़ के लिए अभी भी नहीं मांग रहे। हम जब जो चीज़ मांग रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए आप नहीं दे सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके शासन प्रशासन में या कोई आपके क्षेत्र में विभाग में कोई इतने बड़े जो विभाग हैं, इतना बड़ा जो है संभाग है, इतने बड़े ज़िले हैं, इतने बड़े बड़े आपके जो आपका स्टेट है, क्या मैं एक शिक्षा मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि आप ये बताइए मुझे, क्या आप लोगों के पास एक स्वयं की नौकरी पाने के लिए, एक पिता की नौकरी का अधिकार पाने के लिए एक व्यक्ति को 6-6 सालों का भटकना पड़ेगा? आने वाले साल में क्या होगा? मेरा टाइप ख़त्म हो जाएगा, मुझे बोल दिया जाएगा आप चाहे तो प्यून की नौकरी लीजिए या तो आप यहाँ से सेवानिवृत्त कीजिए, आपकी गरिमा ख़त्म की जाती है। फिर उस समय में मेरे परिवार को कौन पालेगा, ये बताइए? मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला मैं स्वयं हूँ, ना मेरी माँ है, ना मेरा पिता है, मैं स्वयं हूँ। मैं क्या करूँ, आप ये बताइए मुझे। अगर आप ये जानकारी दे सकें तो मेरे लिए सोचिए। इतने बड़े बड़े संभाग, इतने बड़े बड़े वो, इतना बड़ा आपका फैक्टर है, उसके बावजूद भी आप लोगों के पास एक छोटी सी वैकेंसी किसी भी विभाग में, किसी भी संभाग में, किसी भी ज़िले में, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपसे कि हमें स्वयं का ज़िला दिया जाए। हम ये बोल रहे हैं आप हमें मध्य प्रदेश के अंदर में किसी भी जगह हमें प्रस्थापना दी जाए ताकि हम अपना जीवन यापन भरण पोषण कर सकें। अगर आप इस चीज़ में नहीं हैं तो आप किस कार्य के मंत्री हैं, किस कार्य के अधिकारी हैं, किस चीज़ के वो हैं? जो प्रकरण 6-6 साल तक निलंबित पड़ा हुआ है, अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा?
करके कहाँ से किस चीज़ पे पैसे जोड़ के कहाँ से पैसे ला के कहाँ से कैसे आता है, एक वही व्यक्ति जानता है जिसके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज़ सभी लोगों से हाथ जोड़ विनती है, हाथ जोड़ विनम्र वंदना है, हाथ जोड़ विनम्र प्रार्थना है कि मेरी बातों पर उचित ध्यान देकर, हम दो लोग ऐसे भाई हैं, एक तो मेरे मम्मी की फ्रेंड का बेटा जिसका एनओसी होने के बाद भी कलेक्टर महोदयों के पास पोस्ट नहीं है, विभागीय अधिकारियों के पास पोस्ट नहीं है। अब मैं क्या करूं, आप ये बताइए। 6 महीने हो गए हैं उसको रिटर्न, बस ले दे के वहाँ पहुँचो तो सीधे कहते हैं चपरासी की पोस्ट ले लो, 4th ग्रेड की पोस्ट। भाई जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो कि 4th ग्रेड की पोस्ट क्यों लेगा? आप कुछ स्वयं सोच के देखिए ना भाई। 10वीं 12वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, 9वीं फेल हो तो पोस्ट ग्रेड जो है 4th ग्रेड की पोस्ट लें। भाई बना दो पुलिस अधिकारी, पुलिस विभाग में डाल दो, फॉरेस्ट विभाग में। भाई आपके विभाग में ऐसा कोई नहीं, ऐसे कोई विभाग नहीं है जिस पे आप हम लोगों को ना डालें। हम नहीं बोलते कि हमें बड़े विभाग में डालो, हमें सरकारी जॉब चाहिए, आप किसी विभाग में डालो, उससे हमें वो नहीं है। और इन कुछ शब्दों में मैं अपनी वार्ताओं को बंद करता हुआ आप लोगों से जय श्री श्याम बोलता हुआ रुकता हूँ। कृपया मेरे बातों पर ध्यान दें और पूर्ण विश्वास करें।